ये लेसन नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशंस क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं। ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। द असम मूवमेंट हम आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द असम मूवमेंट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल प्राइड एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक्सप्लेन। जो असम का आंदोलन था ये मिला जुला रूप था किसका? कल्चरल प्राइड का एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का। एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या कीजिए। इसमें और में अथवा में दे रखा असम मूवमेंट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल प्राइड एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। इट इज ए हार्ड फैक्ट, यह एक सख्त कदम था। दैट असम मूवमेंट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल प्राइड एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। दिस कैन बी जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स। इसको जस्टिफाई किया जा सकता है निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर। द लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू द नॉर्थ ईस्ट गेव राइज टू ए यूनिक प्रॉब्लम। द लोकल पीपल पीटेड अगेंस्ट आउटसाइडर और माइग्रेट्स। जो लार्ज स्केल बड़े स्तर पर माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इनटू द नॉर्थ ईस्ट, इसमें उत्तरी पूर्व में गेव राइज टू ए यूनिक प्रॉब्लम। इसके कारण एक अद्वितीय संकट पैदा हो गया। द लोकल पीपल पीटेड अगेंस्ट, लोकल जो स्थानीय लोग थे वो विरोध हो गए किसके? आउटसाइडर्स और माइग्रेंट्स के। इन मैनी स्टेट्स, ज्यादातर राज्यों में ऑफ नॉर्थ ईस्ट लोकल पीपल स्टार्टेड पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स। उन्होंने शुरू कर दिया क्या? राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन। किसके विरुद्ध में? द आउटसाइडर्स, जो बाहरी थे। बिकॉज आउटसाइडर्स नॉट ओनली अफेक्ट देयर कल्चर, कि वो जो आउटसाइडर हैं वो केवल प्रभावित नहीं करते उनकी संस्कृति को, बट आल्सो एक्सप्लॉइट, वो शोषण करते हैं द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ देयर बेनिफिट्स, फॉर देयर बेनिफिट्स। जो वो उन प्राकृतिक संसाधनों का वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषित करते हैं, जो उनके बेनिफिट के लिए हैं। किसके बेनिफिट के लिए? आसाम के लोगों के। द असम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर। यह एक बहुत ही बढ़िया आंदोलन था। किसके विरुद्ध? आउटसाइडर के विरुद्ध। द फॉरनर्स अगेंस्ट हुम दिस एजिटेशन वाज डायरेक्टेड वर मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्स। जो फॉरनर्स थे, विदेशी थे, हुम दिस एजिटेशन, इस आंदोलन के डायरेक्टेड वाज मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्स। ये कौन थे? ये माइग्रेंट वर्कर्स थे। हु हैड कम इन सर्च ऑफ जॉब्स, जो किस लिए आते थे? काम की तलाश के लिए। फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से। द मेन कनेक्शन, ये कंटिन्यूएशंस ऑफ द एजिटेटर्स वाज दैट अनलेस द फॉरनर्स वर चेक्ड द स्टेट वुड बी swamped by immigrants and the cultural identity of the state would be lost। ये असम वाले लोग क्या कहते थे? जो ये विदेशी आए हैं ये क्या करते हैं राज्य के अंदर? ये खत्म कर देते हैं क्या? द कल्चरल आइडेंटिटी, जो सांस्कृतिक पहचान है, ऑफ द स्टेट, राज्य की, वुड बी लॉस्ट, खत्म हो जाती है इसके कारण। द असामी फेल्ट, असामी अनुभव करते हैं, डेट अनलेस these foreign nations are detected and deported, the would reduce the indigenous Assami into minority। कि ये अनुभव करते हैं अगर ये विदेशी जो है वर डिटेक्टेड, नहीं रोके गए, बाहर नहीं निकाले गए, दे वुड रिड्यूस द इंडिजीनियस असामी इनटू मिनोरिटी। ये वहां के प्रवासियों को किस में बदल देंगे? अल्पसंख्यक में, मिनोरिटी के अंदर। बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त, देयर वर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आल्सो ड्यू टू फॉरनर्स। वहां पर आर्थिक संकट भी है किसके कारण? इन विदेशियों के कारण। इन असम देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पर बेरोजगारी भी थी, एंड पॉवर्टी, और गरीबी। एंड असामी कंसीडर फॉरनर्स, जो असामी समझते थे कि ये विदेशी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक संकट के लिए। इन 1979 द ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू नॉट अफिलिएटेड टू एनी पार्टी, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे,
लैड एंटी फॉरनर मूवमेंट, इन्होंने नेतृत्व किया एंटी फॉरनर मूवमेंट का, आंदोलन का। स्टूडेंट्स एजिटेटर्स इनिशिएटेड दैट द पोल शुड बी हेल्ड ओनली आफ्टर द फॉरनर्स नेम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स। इन छात्रों ने आंदोलन किया और इस बात की जिद की कि चुनाव तभी होने चाहिए जब इन विदेशियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएं। दे इवन प्रिवेंटेड, उनको रोक लगाई जाए, द कैंडिडेट्स फ्रॉम फिलिंग देयर नॉमिनेशन, जब तक ये जो नॉमिनेशन करते हैं, नामांकन भरते हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए। द एजिटेटर्स, जो एजिटेटर्स थे, जो आंदोलनकारी थे, डिमांडेड दैट ऑल आउटसाइडर्स, कि सभी जो बाहरी हैं, हु हैड एंटर्ड द स्टेट आफ्टर 1951, जो प्रवेश कर जाते हैं 1951 के बाद, शुड बी सेंट बैक, उनको वापस भेजना चाहिए। द मूवमेंट ट्राई टू ब्लॉकेड, जो आंदोलन था उन्होंने ब्लॉकेड करने चाहिए द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, जो रेल है, एंड सप्लाई ऑफ ऑयल, और जो तेल की सप्लाई है, फ्रॉम आसाम, आसाम से, टू रिफाइनरी टू बिहार, उन रिफाइनरियों को जो बिहार के अंदर है। अब ये है 6, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मेड सीरियस एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेनर्स। राजीव गांधी ने प्रयत्न किया था, एक गंभीर प्रयत्न किया, क्या करने के लिए, इन विदेशियों की समस्या को सुलझाने के लिए। नेगोशिएशन टुक प्लेस इन मार्च 1985, ये बातचीत हुई 1985 में। इन दी टॉक्स ASU, All Assam Students Union, adopted a realist approach and ultimately an agreement was signed on 15 August 1985. इन्होंने एक अल्टीमेटली एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट किया, समझौता किया, जिस पर साइन किए गए 15 अगस्त 1985 में बाय द आसाम एजिटेशन लीडर, जो आंदोलन के नेता थे, एंड यूनियन होम अफेयर सेक्रेटरी थे। अंडर दिस एग्रीमेंट द बेस डेट फॉर डिटेंशंस एंड ये डिलेक्शंस ऑफ, जो इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी डिटेंशन किए गए थे, नजरबंद किए गए थे, एंड डिलेक्शंस ऑफ फॉरेनर्स वाज फिक्स्ड एज 1 जनवरी 1966। इन्होंने 1 जनवरी 1966 को ये निश्चित कर दिया था। ऑल द पर्सन्स हु केम टू असम, जो जितने भी आदमी असम में आए हैं आफ्टर 1 जनवरी 1966 एंड बिफोर 24 मार्च 1971 वर टू डिटेक्टेड इन अकॉर्डेंस, उनको छोड़कर जाना है विद द फॉरेनर्स एक्ट 1946। किस एक्ट के तहत? 1946 के एक्ट के तहत। द नेम्स ऑफ ऑल सच पर्सन्स वर टू बी डिलीटेड, इन सभी आदमियों के नाम डिलीटेड कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे द वोटर लिस्ट से for 10 years, and after that these names were to be restored in the voter list. All foreigners who, जो जितने भी विदेशी आए हैं, came to Assam on 25 March 1971 were to be ये डिटेक्टेड एंड एक्सपर्ड, इनको भी निष्कासित किया जाएगा। तो ये सारा कार्य किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, ऑल रीजनल मूवमेंट, जितने भी क्षेत्रीय आंदोलन है, नीड्स नॉट लीड ए सेपरेटिस्ट डिमांड्स, इनको क्या जरूरत नहीं है किसकी? अलगाववादी मांगों की। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम दिस चैप्टर, इसमें उदाहरण देकर इस चैप्टर में बताइए कि कैसे बताया गया है इसके अंदर। देयर इज ए ग्रेट रियलिटी दैट ऑल रीजनल मूवमेंट्स नीड नॉट लीड टू सेपरेटिस्ट डिमांड्स, ये यहाँ पर वास्तविकता बताई गई है इस क्षेत्रीय आंदोलनों की। नीड नोट, जिसको जरूरत नहीं है, लीड टू, क्या करने की? सेपरेटिस्ट डिमांड्स, अलगाववादी मांगों के लिए। द इनहेबिटेंट्स, जो इनहेबिटेंट्स का अर्थ है जो भी वहां के बसंदे हैं, ऑफ मिजो हिल्स इन असम डिमांडेड सक्सेशन, उन्होंने मांग की थी अलगाववाद की। फ्रॉम द इंडियन यूनियन, भारतीय संघ से, एंड एस्टेब्लिश्ड मिजो नेशनल फ्रंट, और उन्होंने स्थापित किया था मिजो नेशनल फ्रंट टू गेट देयर डिमांड कंसिडर्ड, क्या करने के लिए? कि उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए। द मिजो ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड एजिटेशन एंड कमांड को ये कॉमनसेडेड, इन्होंने क्या किया?
में जो ऑर्गेनाइज किया था आर्म्ड का अर्थ हथियारबंद आंदोलन एंड कॉमसेड गुरिल्ला वारफेयर और गुरिल्ला छिपकर युद्ध करना। डायमेनअप वाज बैंड ड्यूरिंग चीनीज एजिटेशन, ये एग्रेशन इसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया जब चाइना ने हमला किया। द गवर्नमेंट कीपिंग देयर एस्पिरेशन इन व्यू डिसाइडेड टू मेक मिजो हिल्स एरिया ए यूनियन टेरिटरी। इसमें क्या किया गया, सरकार ने पहले तो ये कहा महत्वाकांक्षा निश्चय किया कि मिजो हिल्स एरिया को क्या बना दिया जाए, एक यूनियन टेरिटरी, विच वाज इनग्रेटेड जिसमें शुरुआत की गई बाय द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ऑन 21 जनवरी 1972। इट वाज नेम्ड मिजोरम, इसको क्या नाम दिया गया, मिजोरम का। हाउएवर मिजो हेडेड बाय, जिसमें मिजो के जो हेडेड थे बाय, इट वाज नेम्ड मिजोरम हेडेड लिंग, ये है लाल डेंगे वर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज दिस अरेंजमेंट। जो लाल डेंगा था वो इससे संतुष्ट नहीं था। Ultimately, in 1986, a peace agreement was signed between Prime Minister Rajiv Gandhi and Lal Denga. इनमें समझौता हुआ किसके बीच में, राजीव गांधी के बीच में और लाल डेंगा के बीच में। स्टेटस ऑफ ए यूनियन टेरिटरी टू बी, इसमें 23rd स्टेट ऑफ इंडिया, इसको 23वां राज्य बना दिया गया भारत का। लाल डेंगा वाज मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम और लाल डेंगा इसका मुख्यमंत्री बना। अब है क्वेश्चन नंबर 9। रीजनल डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एग्जाम्प्लीफाई द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी विद डाइवर्सिटी, डू यू एग्री, गिव रीजन्स। जो क्षेत्रीय मांगे हैं विभिन्न भागों की, ये प्रिंसिपली यूनिटी विद डाइवर्सिटी, क्या ये एकता में अनेकता में एकता का सिद्धांत है, क्या आप इससे सहमत है, गिव रीजन्स, अपने कारण दीजिए। नंबर 1 है फ्लोइंग आर्गुमेंट सपोर्ट दिस व्यू। रीजनल एस्पिरेशंस आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का भाग है। बेस्ट वे, ये एक अच्छा तरीका है, डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन इज द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू रीजनल एस्पिरेशन। सुपर सेशंस ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन यूनिटी। पावर शेयरिंग, रीजनल इम्बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विजडम ऑफ फार-साइटेडनेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फार-साइटेडनेस का अर्थ है दूरदृष्टि। इन सब के कारण क्या है कि ये क्षेत्रीय मांगे जायज है। तो ये था लेसन के क्वेश्चन आंसर।